चलाने से संतान प्राप्ति होती है, एक संयोग है विधाता का। तो संयोग आपके साथ में ही क्यों जुड़ा हुआ है? हर इच्छा भावी भगवान। ये तो एक सामान्य उत्तर हुआ। हल चलाने वाले बहुत से ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने यज्ञ के लिए भूमि शोधन किया तो हल चलाया, और आने वाले भविष्य में भी हल चलाने वाले होंगे, क्योंकि जब तक हल नहीं चलाया जाएगा तब तक अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी, और जब तक अन्न नहीं होगा तब तक मनुष्य का जीवन सुरक्षित नहीं है। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञात् भवत् पर्जन्यो यज्ञा कर्म समभवा, कर्मं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समभवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसलिए हल तो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन तुम्हें हल चलाने पर कन्या मिल गई। स्वयं भगवान नारायण के अवतार महाराजा पृथु ने भी हल चलाया था, उन्होंने भी इस पृथ्वी पर हल चलाया, भगवान नारायण के अवतार महाराजा पृथु ने। और महाराजा पृथु ने जब यहाँ पर हल चलाया तब इस धरा का एक नाम पड़ा पृथ्वी। इसको पृथ्वी पहले नहीं कहा जाता था, जब से महाराजा पृथु ने हल चलाया तभी से इसको पृथ्वी कहा गया। तो जिनके नाम पर इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा, उन्होंने भी हल चलाया, लेकिन उनको भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो तुम्हें ही संतान की प्राप्ति क्यों हो गई? पूर्व जन्म का संस्कार लगा है तुम्हारा। हाँ, सीरत भोज सुकृत कर्म जो है पूर्व जन्म का लगा है। तो क्या आपने पूर्व जन्म में ऐसा कोई कर्म किया था? अवश्य भगवान। क्या हमारे पूज्य यादव जी ने बताया था कि पूर्व जन्म में आप जो है ब्राह्मण और आपकी पत्नी सुनाना ब्राह्मणी थी, महालक्ष्मी का व्रत किया था, तो महालक्ष्मी प्रसन्न हुई कि पर बाबू, तो मैंने कहा आप ही मेरी पुत्री रूप में मेरे गृह में पदार्पण करें। यही मेरी पत्नी ने भी वर मांगा, तो महालक्ष्मी ने कहा कि वर तो मैं दे रही हूँ, किंतु मैं आऊंगी जब आप राजा होगा। तो वो संयोग प्राप्त हुआ है। एक बात तुम्हें बताएं, माता पृथ्वी से, माता लक्ष्मी से आपने ये नहीं कहा था कि आप ही हमारे घर में पुत्री बन करके आए, इसमें कुछ परिवर्तन कर लो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वरदान आपने मांगा था, आपका नाम हरदेव था, पिछले जन्म में तुम्हारा नाम था हरदेव, और तुम्हारी रानी सुनैना जो तुम्हारे साथ हल चला रही थी उसका नाम था कनकलता। तुम लोगों ने माता लक्ष्मी की साधना की थी, और माता लक्ष्मी ने कहा कि तुमसे वरदान मांगो, हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न हैं। तो तुमने वरदान मांगा था कि यदि आप मेरी साधना से प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से हमारे घर में हमको एक ऐसी दिव्य आयोनिक कन्या की प्राप्ति हो जाए। यहाँ ये निश्चित नहीं किया गया था कि आप ही कन्या बन करके आए, आपकी कृपा से एक ऐसी दिव्य आयोनिक कन्या की प्राप्ति हो जाए। आयोनिक कन्या या आयोनिक पुत्र उसको कहते हैं जिसके जन्म में माता पिता का कोई सहयोग ना हो, ऐसी संतान घर में जब होती है तो उसको आयोनिक कहा जाता है। तो आपने वरदान मांगा था कि आपकी कृपा से हमारे घर में आयोनिक कन्या की प्राप्ति हो, और इतना ही नहीं, उस कन्या का जब हम कन्यादान करें, ये भी वरदान जोड़ा था तुमने, उस कन्या का जब हम कन्यादान करें तो कन्यादान करने का पूर्ण जो माता पार्वती का कन्यादान करके उनके पिता हिमालय पर्वत को प्राप्त हुआ, और जो माता लक्ष्मी का कन्यादान करके लक्ष्मी जी के पिता कौन है? सिंधु। कौन सा सिंधु? 7 सिंधु हैं। क्षीर सागर, रत्नाकर, क्षीर सागर, क्षीर सागर नाम लिया जाए, ये ज्यादा ठीक है। सागर तो 7 है? क्षीर सागर भी है, खारे रस का सागर भी है, गन्ने का भी सागर है, इच्छा में सागर है, दधि सागर, 7 सागर है। चारों दीप रसो सुरोध घटे दधि मंडोदो अभ्यांतर दीप समाना, ऐसा कहा गया है। तो ये क्षीर सागर है। तो लक्ष्मी जी का कन्यादान करके जो पूर्ण लक्ष्मी जी के पिता क्षीर सागर को मिला, क्योंकि क्षीर सागर का ही मंथन हुआ था, तो जो पूर्ण लक्ष्मी जी के पिता क्षीर सागर को मिला,
और पार्वती जी के पिता हिमालय पर्वत को मिला कन्यादान का पूर्ण, वही कन्यादान का पूर्ण हमको भी उस कन्या के कन्यादान पर प्राप्त हो, ये तुमने वरदान मांगा था। तो माता भगवती ने कहा था कि अब इस जन्म में तो संभव नहीं है, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी इस अभिलाषा की पूर्ति होगी। वहां ये भी निश्चित नहीं था कि तुम राजा बनोगे कि तुम प्रजा रहोगे। अगले जन्म में तुम्हारी अभिलाषा की पूर्ति होगी। इस जन्म में ये हल चलाने के लिए तुमसे किसने कहा था? देवर्षि नारद। नारद जी ने। और नारद जी ने क्यों कहा? यानी संत है, संत तो बहुत से तुम्हारे राज्य में, नारद जी ने ही क्यों कहा? देवर्षि नारद है। अरे वो तो हम भी जानते हैं। त्रिकालज्ञ। अरे सुनो, जानत तीन काल ज्ञाना करतलगत आमलक समाना, ऐसे बहुत से संत तुम्हारे राज दरबार में जो त्रिकालज्ञ हैं और इस संज्ञा को प्राप्त करने वाले भी राजा सुतल सिकांडर महर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि, ऐसी संज्ञा प्राप्त करने वाले तो नारद जी ने ही क्यों कहा? अरे सीधा उत्तर है कि नारद जी ने इसलिए कहा क्योंकि नारद जी वही करते हैं जो भगवान नारायण चाहते हैं। और भगवान नारायण को प्रेरित करने वाली कौन है? श्री जी, लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी ने नारायण को प्रेरित किया, नारायण ने नारद जी को प्रेरित किया, और नारद जी ने आपसे आकर के कहा कि आप हल चलाएं। हल चलाना केवल निमित्त था, और जैसे ही आपने हल चलाया तो हल चलाने पर माता पृथ्वी को माता लक्ष्मी ने माध्यम बनाया और ये दिव्य कन्या तुम्हारे गोद में आ गई। इसका नाम सीता है। किसने? आपने रखा है। श्री देवर्षि नारद। नारद जी ने। क्या इसके पहले इस कन्या का कोई नाम नहीं था? कैसे? कुलपुर श्री शताब्दी के द्वारा नाम जानकी रखा गया। नाम जानकी परम पुनीता, और नारद आई कहो पुनी सीता। तो जब कुल आचार्य ने इसका नाम जानकी रखा था तो नारद जी को सीता नाम रखने की क्या आवश्यकता थी? अब उनका चिंतन है क्योंकि चलो हम तुम्हारे चिंतन को हम पुष्ट किए देते हैं। यद्यपि इस कन्या का सबसे पहला नाम क्या पड़ा है? जानकी। नहीं, इस कन्या का नाम जानकी बाद में पड़ा, भूमिजा पहले पड़ा है। क्योंकि जनक को बाद में मिली, पहले भूमि से उत्पन्न हुई है। भूमि से उत्पन्न होने के कारण इसका पहला नाम है भूमिजा, और जब जनक की गोद में आ गई तब इसका नाम रखा गया जानकी। नारद जी ने इसका नाम सीता रखा, इसका एक कारण है, और उस कारण को पूरा करना तुम्हारा धर्म है। सीता में 4 अक्षर है मात्राओं को जोड़कर, सा, ई, ता और आ, ये 4 अक्षर है मात्राओं को जोड़कर। वर्णमाला का क्रमांक निकालो इनका कि किस क्रमांक में सा है, किस क्रमांक में ई है, किसमें ता है, किसमें आ है, और उसके बाद उस क्रमांक का योगफल करो। तो सीता के अक्षरों का वर्णमाला के क्रमांक के अनुसार योगफल निकलेगा 54। करके देख लेना। तो तुम्हारी कन्या के नामों में अक्षरों का वर्णमाला के क्रमांक के अनुसार योगफल है 54। और इसका विवाह तुमको ऐसे व्यक्ति के साथ करना है जिस व्यक्ति के नाम में यदि अक्षरों का क्रमांक निकाल करके योगफल किया जाए, हाँ, तो 54 उसका भी निकले। तो 54 तुम्हारी कन्या और 54 जिसके साथ विवाह होगा, तो 54 कितने हुए? 108। माला के स्थान कितने होते? 108। इसलिए नारद जी ने सीता नाम रखा है, और इसको पूरा करना तुम्हारा धर्म है, इसका निर्वाह करना। यदि कन्या के अनुकूल वर का चयन किया तो पिता की प्रशंसा होती है, परिवार में सम्मान प्राप्त होता है। सत्य है। और यदि पिता अपने धर्म से विमुख हो जाए तो परिवार में उपहास मिलता है, समाज में उसको निंदा मिलती है। इसलिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना। मैं इस कन्या को आशीर्वाद देता हूँ। सब पतितों, दलितों, दुखितों के मन की बेटी अरमान तुम ही हो, आशीर्वाद हमारा तुमको, जन जन की वरदान तुम ही हो। तुमसे भी शिक्षा ले सीता,
सारे जग की नारी, सतियों में हो सती शिरोमणि, तुम बनोगी पति को प्यारी। जल जाए अधम पापी जिससे, ऐसी बनोगी चिनगारी। और स्वर्ण अक्षरों में लिख जाए गाथा अमर तुम्हारी। सतियों में तुम पूजी जाओ, सब तेरा गुणगान करें। तेरे पद की अगुवाई ज्ञानी चलकर भगवान करें। भूली बिसरी पथ से विचलित अबलाओं को शुभ ज्ञान तुम ही हो। आशीर्वाद हमारा तुमको जन जन की वरदान तुम ही हो। पग पड़े तुम्हारे जहां वहां एक नई कांति दिखलाती हो। अत्याचारों का हो विनाश धरती माता हर साथी हो। धर्म द्रोहियों के किंचित तेरे रहते न विधान पले। तेरे संकेतों पर सीता ये सारे जग के इंसान चले। मिट जाए दुष्ट अत्याचारी, बड़ मानव का उत्कर्ष चले। अपने अतीत का शुभ समेट ये सारा भारत वर्ष चले। ये सारा आर्यावर्त चले। भग जाए कलुष तेरे भय से, नूतन जगती अभियान तुम्ही हो। आशीर्वाद हमारा तुमको जन जन की वरदान तुम्ही हो। और